देखो, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अब ऊपर मुख्यमंत्री चाहे वो किसी पार्टी का हो, इस समय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कुछ चीज़ें चक्कर क्या है, कुछ क्षेत्रीय जनता अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को देती है, न कि ऊपर तक पहुंच पाती है। ऊपर से तो बहुत कुछ आता है, कागजों का एहसान है, लेकिन वो धरातल पे नहीं होता है, लेकिन कागजों में सिमट कर रह जाता है। लेकिन जनता प्रयास करे अपने जनप्रतिनिधि, लेकिन जनप्रतिनिधि लखनऊ पहुंचकर, सदन में पहुंचकर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके उनसे संबंध है। हमारे आवास विकास कॉलोनी के नज़दीक में बोदला क्षेत्र लगता है, शारदा विहार, कंचन विहार, इस क्षेत्र से जो संबंध है उसमें बहुत मलिन बस्तियाँ, वहाँ पर आज तक किसी विधायक ने एक भी ईंट वो क्षेत्र में नहीं लगाई। नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा उत्तरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में, जो कि बोदला पड़ता है। और हम आपको बता दें कि आईपा का जो मंच है, जी हां, आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिनका मंच है कि जो राजनीति होती है, प्रगतिशील राजनीति हो और जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो। इस वक्त हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन हम आपको बताते हैं कि वो कौन व्यक्ति हैं। सर, आपका नाम? मैं संजीव शेखरवार और संजू भैया, निर्दलीय पार्षद आवास विकास कॉलोनी से हूँ। पहले तो शेखर जी, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने जो आज हमें मौका दिया अपने चैनल के बोलने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह का दौरा किया और लोगों से और जनता से जानने की कोशिश की कि जो मौजूदा विधानसभा चुनाव है, जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसको लेकर हमने लोगों से जाना कि क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं। और जैसा कि हमें कुछ जानकारी मिली थी कि आपने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, तो जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने क्षेत्र में आप विकास कार्य करवा रहे हैं। और इसी को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा जो चुनाव नज़दीक हैं, उनको लेकर आपको क्या लग रहा है कि कैसे कार्य होने चाहिए जो कि जनता के हित में हो, और कैसी राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि राजनीति जो हो रही है वो कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पर हो रही है। तो उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? पहले तो मेरे ये विचार हैं, जो जिस विधानसभा में 89 उत्तरी विधानसभा है, इसमें 69 मेरा वार्ड है, इससे मैं निर्दलीय पार्षद हूँ। क्षेत्रीय जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था 2017 में। तो मैं तो यही कहूँगा, जो आज से जो पहले वर्तमान 30 साल से मैं देख रहा हूँ, इस सीट पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी की विधायक मौजूदा रहे। 25 वर्ष लगभग जगन जी रहे थे। फिर उसके बाद में 2019 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद उपचुनाव हुआ, लेकिन चक्कर है वो वोटर की बेस की, मतदाता की ज़्यादा संख्या के कारण ये चुनाव जो होते हैं ज़्यादातर उत्तरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। लेकिन रही बात विकास कार्य की, लेकिन जहाँ विकास कार्य होना चाहिए वहाँ विकास कार्य आज तक किसी विधायक ने नहीं किया है। जैसे कि कमला नगर में विधायक निधि से जो काम कुछ हुए हैं, लेकिन हमारे आवास विकास कॉलोनी के नज़दीक में बोदला क्षेत्र लगता है, शारदा विहार, कंचन विहार, इस क्षेत्र से जो संबंध है उसमें बहुत मलिन बस्तियाँ, वहाँ पर आज तक किसी विधायक ने एक भी ईंट वो क्षेत्र में नहीं लगाई, जबकि जीतते इसी विधानसभा से हैं और कमला नगर से जो बराबरी करके चलते हैं। लेकिन आवास विकास कॉलोनी की आसपास से जो क्षेत्र हैं लगे हुए हैं, इसी क्षेत्र से ये चुनाव विधायक जीतकर लखनऊ में जाते हैं। ठीक है सर, मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, क्या उन्होंने क्षेत्र में कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराया जो जनता के हित में हो? मैं तो सब वार्ड और वार्डों की क्या बोलूँ, मेरी वार्ड में लगभग मेरे 4 साल पार्षद कार्यकाल हो गए, अभी तक मेरे वार्ड में एक ईंट तक नहीं लगाई है उन्होंने। और आगे भी मुझे एक चुनाव जो है इस समय नज़दीक 10 फरवरी को आगरा में चुनाव है और जनता जवाब देगी। और बाकी विकास कार्य से अगर संबंधित हो तो मैं तो ये चाह रहा हूँ, जनता अपने ऐसे व्यक्ति को विधायक चुने जो आपके रातों दिन आपके बीच में रहकर आपका कार्य करा सके। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके क्षेत्र में विधायक के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ। सर, आपको क्या लग रहा है कि अगर इसी तरीके से जो राजनीति अब चल रही है कि जितने भी नेता लोग होते हैं वोट मांगने तो आ जाते हैं, पर जनता के हित में जो कार्य होते हैं उन पर कभी विचार नहीं करते, तो क्या इसी राजनीति से हमारे भारत का जो विकास होना वो संभव है? वो बात आप बिल्कुल आपकी रही है, लेकिन चक्कर क्या है कि लास्ट टाइम पे चुनाव पर एक ऐसा वो रख दिया जैसे कि हिंदू मुस्लिम वाला वो कर दिए, जबकि कोई पार्टी ऐसी नहीं, सबके हित की देश की पार्टी है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, जो 89 उत्तरी विधानसभा में जो बैठा हूँ, इस विधानसभा में कार्य हो और प्रत्येक जितने जैसे कि 30 वार्ड आते हैं हमारे नगर निगम के संबंध 89 उत्तरी विधानसभा में, जनता का विकास कार्य हो, नाली रोड खरंजा, मतलब लाइटों की ऐसी व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, मलिन बस्तियों में भी जाएँ। मेरा आपके चैनल माध्यम से यही कहना है। और बाकी जनता के ऊपर है, किसके ऊपर डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं तो पुनः यही, क्योंकि अखिलेश सरकार में काम हुए हैं, तो मैं यही आपके चैनल माध्यम से अपील करूंगा, जो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है
उत्तरी विधानसभा में पंडित ज्ञानेंद्र गौतम जी को टिकट मिली है, उनको अधिक से अधिक वोट जिताकर लखनऊ भेजने का काम करें और उनसे काम कराने का हमारी जिम्मेदारी है। आसपास में जो भी जहाँ भी जैसे काम अगर रुके हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुए हैं, वो हम क्षेत्रीय विधायक अगर जीत कर वहाँ लखनऊ सदन जाते हैं, हम उनसे विकास कराएंगे। सर जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, सड़क, सर ऐसे जैसे कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था, जो कि उसको लेकर आपका क्या कहना है कि इस क्षेत्र में? लेकिन ऐसा मैं आपको बता दूं, ये समस्या यहाँ नहीं है क्योंकि आसपास सब मतलब ये व्यवस्था पूरी है। अच्छा, यहाँ पे पूरी है सर? शिक्षा भी मतलब स्कूल भी हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, शिक्षा से में जो पूरी है। फिर भी अब वो तो विधायक के ऊपर है, अगर अपने क्षेत्र के अंदर अगर अच्छा कोई लेकर आएगा तो अपने क्षेत्र में तो भाई विधायक के लिए होगी और सरकार के लिए होगी। मैं तो पुनः जो मतलब जो आवास विकास के नज़दीक जो भी क्षेत्र हैं, विकास से संबंध बहुत बिछड़े हुए हैं। हम ये और जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे क्षेत्रीय जनता से सुना कि आपने यहाँ पे काफ़ी विकास कार्य कराए, तो आप कुछ कार्य बताएं, आपने यहाँ पे जनता के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, मैं जनता के लिए, मुझे 2017 में निर्दलीय के रूप में जनता ने मुझे चुना और 25 वर्ष से मुझसे जो पहले यहाँ पार्षद रहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही रहे, लेकिन चक्कर क्या है वो कभी फिर क्षेत्र में कभी नहीं दिखाई दिए। उसके लिए फिर उसके बाद में क्षेत्रीय जनता ने मुझसे कहा, पार्षद नेताजी आप संजू भैया आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। क्षेत्रीय जनता के आदेशानुसार मैं क्षेत्र में उतरा, उन्होंने निर्दलीय के रूप में मुझे जिताकर नगर सदन भेजा। उसके बाद मैंने जितना संघर्ष करके करीब लगभग 10-12 पार्क भी अपने वार्ड के 69 के अंतर्गत बनवाए हैं, लगभग 30 से 40 रोड बनवाए हैं, नाले पे भी काम चल रहा है और सेक्टर 4 से बुधला चौकी तक डाबर की रोडें, इंटरलॉकिंग साइड पटरी, बहुत विकास कार्य करें। लेकिन जनता के लिए लगभग चाहे मुझे महीने में 30 दिन होते हैं, चाहे 20 दिन मुझे नगर निगम जाना पड़े, मैं जाता हूँ और अधिकारियों से बात रखता हूँ, अधिकारी बात मानते हैं। जब नगर निगम नहीं जाओगे, विकास कार्य अधिकारी के पास नहीं जाओगे, कौन विकास कराएगा? उनको क्या जानकारी है? सर आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे सर, जैसा कि हमारा जो मंच है आईपा, जो कि प्रगतिशील राजनीति की बात करता है और जन सरोकार को, उन मुद्दों को आगे लाने की कोशिश करता है जिनकी बात सरकार सुनती ही नहीं है, जनता चाहती है वो कार्यों पर सरकार नहीं सुनती, तो आप हमारे माध्यम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अब ऊपर मुख्यमंत्री चाहे वो किसी पार्टी का हो, इस समय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कुछ चीज़ें चक्कर क्या है, कुछ क्षेत्रीय जनता अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को देती है, न कि ऊपर तक पहुंच पाती हैं। ऊपर से तो बहुत कुछ आता है, कागजों का आसान है, लेकिन वो धरातल पे नहीं होता है, लेकिन कागजों में सिमट कर रह जाता है। लेकिन जनता प्रयास करे अपने जनप्रतिनिधि, लेकिन जनप्रतिनिधि लखनऊ पहुँचकर, सदन में पहुँचकर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनसे संबंध है। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बताया था कि अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी ने कुछ विकास कार्य किए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अगर आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो जो विकास का मॉडल होगा वो क्या पूर्ण रूप से ठीक तरीके से होगा? बहुत अच्छा मॉडल होगा। पहले भी आप भी जानते हैं अखिलेश जी के बारे में, आज भी उनकी कोई बुराई नहीं कर सकता, चाहे लैपटॉप से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, लेकिन आज भी अगर देखे जाए तो टॉप नंबर पर वो आते हैं। लेकिन कुछ कारण परिवारवाद के रहे थे, तो इसलिए पिछली बिछड़ गए थे, लेकिन अब इस कोई परिवारवाद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट आदेश दे दिया, जब से पहले जो भी है वो क्षेत्रीय आगरा की पूरी उत्तर प्रदेश जनता के लिए अच्छा कार्य करेंगे हमारे अखिलेश यादव जी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि जो भी समस्याएं थी और जो विकास कार्य होने थे, कहीं ना कहीं एक बार फिर से यह बात सामने आई है कि कुछ लोग ऐसे भी अभी मौजूद हैं जो जनता के हित में काम कर रहे हैं, हालांकि सरकार के पद में वो मौजूद नहीं है, फिर भी जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को ही कहीं ना कहीं वोट देकर अपना जो जनप्रतिनिधि होता है उसको चुने, क्योंकि ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, अगर कोई भी नेता जो जनता के हित में कार्य नहीं करेगा तो उस नेता का क्या मकसद है, क्या वजूद है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप सब लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे कि हमारे मंच के द्वारा जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या फिर आपकी नज़रों में ऐसे कोई मुद्दे हों जो आपको लगे कि सरकार उनको नहीं सुन रही है या आपके क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं, तो हमारे को कमेंट करें। और हम आपसे एक दरख्वास्त ये भी करेंगे, हमारे चैनल आईपा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।